हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। आज बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स की। आप सभी जानते हैं कि अगर आप एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स या फिर फ्रेजेस ये कितने ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको कई वीडियोस दी हैं जिनमें मैंने आपको फ्रेजेस भी बताए हैं, मैंने आपको एक्सप्रेशंस भी बताए हैं, इडियम्स भी बताए हैं, बहुत कुछ बताया है। साथ ही साथ मैंने फ्रेजल वर्ब्स पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो आज आपके सामने जितने फ्रेजल वर्ब्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आज आप सब कुछ सीखने वाले हैं। ये मत समझिएगा कि रन इनटू और रन आउट ऑफ का मतलब एक होता है। ये यहाँ इस तरीके से दिखाने का मेरा मतलब यही है कि मैं आपको इन दोनों के मतलब एक साथ बताऊंगी, मतलब कंपेयर करके बताऊंगी और साथ ही साथ सिचुएशनल। जी हाँ, आपको मैं सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन दूंगी जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो इसी तरीके से सबको कंपेयर करते चलेंगे कि टेक अप का मतलब क्या है और कीप अप का मतलब क्या है। कुछ ना कुछ आपको दोनों में कॉमन दिख जाएगा, लेकिन मतलब अलग अलग होंगे। तो ये हो गई कि आज अब क्या चीजें सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइज, यू मस्ट हैव नोटिस्ड वी आर रीचिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन वेरी सून। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप ही हैं जो हमें यहाँ तक पहुंचाते हैं। मैंने तो वीडियोज बना के, कोर्सेज बना के आपकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपके सपोर्ट ने हमें यहां पहुंचाया। गाइस, एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए इसके बदले में कुछ नया करना चाहती हूं। देखिए, मेरा एक ग्रुप है जो कि टेलीग्राम पर है। तो टेलीग्राम ग्रुप में अभी कुछ मेंबर्स जुड़ चुके हैं जिनको मैं एडिशनल बेनिफिट्स देती हूं, जैसे कि जो भी वीडियोस में पोस्ट करती हूं, यूट्यूब जब आपको नोटिफिकेशन देता है वो तो लेट हो जाता है, मैं आपको सबसे पहले वहां नोटिफिकेशन दे देती हूँ। तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि वीडियो आ चुकी है। आपको एक दिन में 2 शॉर्ट्स मिलते हैं, पता है आपको, क्योंकि विद्यासा चैनल पर भी 1 शॉर्ट्स में देती हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप में वो आपको वीडियो मिल जाती है, वहां से आप उसे तुरंत देख सकते हैं। अब एक चीज मैं चाहती हूं आपसे कि आप सभी जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे ना, जैसे ही जिस दिन होगा उस दिन ग्रुप में जितने भी लोग होंगे उनमें से मैं 10 लोगों को चुनने वाली हूं जिन्हें मैं जूम क्लास दूंगी। तो 10 लोगों को चूज करके एक जूम क्लास मुझे देनी है जिसमें कि फेस टू फेस मैं और आप बात कर सकेंगे। वो आप भी हो सकते हैं, बट उसके लिए क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, क्योंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी जल्दी होने वाले हैं और आप मुझे उसमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, एक एक करके समझते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आज से ही आप इन फ्रेजल वर्ड्स को यूज करना शुरू कर दें, अपनी डेली लाइफ में इन्हें यूज करना शुरू कीजिए। पहला है रन इनटू, मतलब होता है किसी से बाई चांस मिलना, विदाउट प्लानिंग। प्लान नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई अचानक से मिल जाता है, तब आप यूज करेंगे रन इनटू। दूसरा है रन आउट ऑफ। लगता क्या है रन आउट ऑफ देखकर कि शायद इसका ऑपोजिट होगा। अब रन इनटू मींस किसी से मिल जाना, तो रन आउट ऑफ मींस किसी से बिछड़ जाना, ऐसा कुछ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। वो क्या है? कुछ खत्म हो जाना। जैसे घर में राशन पानी कुछ भी है, खत्म हो गया, तब आप यूज कीजिए रन आउट ऑफ। मैं भी इसे डेली यूज करती हूँ, कुछ ना कुछ डेली खत्म ही हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन है, अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो इसी तरीके से आप इन्हें यूज कीजिएगा। ए कहता है हैव यू सीन मीरा लेटली, क्या तुमने हाल फिलहाल में मीरा को देखा है? बी कहता है यस एक्चुअली आई रैन इनटू हर एट द सुपरमार्केट यस्टरडे। दरअसल कल मैं सुपरमार्केट में उससे मिला था। तो रैन इनटू हर मतलब कि अचानक से मिल गया, मैं सुपरमार्केट कुछ और करने गया था। क्या करने गया था? तो ये कहता है ओह रियली। बी कहता है यप। यप मीन्स यस, ये एक तरीका है कहने का। आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ सॉल्ट। मैं स्टोर गया क्योंकि घर में सॉल्ट, नमक खत्म हो गया था। I saw मीरा इन द चेकआउट लाइन। वो चेकआउट लाइन में खड़ी थी जब मैंने उसे देखा। एंड वी चैटेड फॉर अ वाइल, और हमने थोड़ी देर बात भी की। आप समझ गए कि स्टोर किस लिए गया था? क्योंकि सॉल्ट खत्म हो गया था। कैसे बोला? वी हैड रन आउट ऑफ सॉल्ट। अब यहाँ वी का यूज इसलिए हुआ क्योंकि घर की बात करो और घर में कई लोग होते हैं, इसलिए जब घर में कोई चीज खत्म हो जाए तो आप बोलेंगे वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, वी हैव रन आउट ऑफ वेजिटेबल्स। इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है टेक अप, बहुत ही अच्छा फ्रेजल वर्ब है। फिर है कीप अप। दोनों का मतलब समझिए। टेक अप का मतलब होता है कुछ करना, शुरू करना। आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आप टेक अप यूज करेंगे। और कीप अप का मतलब होता है कुछ करते रहना, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं उसे करते रहना। तो आप कोई नया चीज शुरू करें तो टेक अप बताएंगे, और उसी काम को कंटिन्यू करने की बात करें तो कीप अप बताएंगे। देखिए कैसे। हे रिया, यू लुक फैंटास्टिक, हैव यू बीन वर्किंग आउट? वर्किंग आउट मीन्स
एक्सरसाइजिंग, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग, मतलब तुम एक्सरसाइज वगैरह कर रही हो क्या। तो बी क्या बोलती है, यस एक्चुअली आई हैव टेकन अप योगा। टेकन अप योगा मतलब योगा करना शुरू किया है। आई स्टार्टेड क्लासेस लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने क्लास स्टार्ट की थी, एंड इट वर्क्स, और ये काम करता है। मतलब क्या काम करता है, योगा। तो कैसे बोला हमने, आई टेकन अप योगा, योगा करना शुरू किया है। फिर ये कहता है गुड फॉर यू। गुड फॉर यू का मतलब तुम्हारे लिए अच्छा है। कीप इट अप, कीप इट अप मतलब जो काम कर रहे हो इसको करते रहो। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो व्हाट यू हैव टेकन अप। आपने क्या करना शुरू किया है, मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हेड आउट और हैंग आउट। हेड आउट का मतलब होता है कहीं से निकलना या जाना, ठीक है, और हैंग आउट का मतलब होता है किसी के साथ कहीं समय बिताना, स्पेशली मस्ती करते हुए, मतलब कुछ खास काम ना करते हुए। आपने देखा होगा यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैंग आउट का यूज करते हैं कि मैं हैंग आउट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए उसको हम यूज कैसे करेंगे। ये कहता है आई एम हेडिंग आउट, मतलब मैं निकल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। सी यू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मिलता हूं। तो बी कहता है होल्ड ऑन, मतलब रुकना। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू हैंग आउट एट द मॉल ऑन सैटरडे। शनिवार को मेरे दोस्त और मैं मॉल में हैंग आउट करने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, हैंग आउट करने जा रहे हैं कैसे, maybe watch some movies, have some lunch, you're welcome to join us, तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये कहता है श्योर थैंक्स आई वुड लव टू, ठीक है, हाँ मैं जरूर आऊंगा, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज हैंड इन, हैंड अराउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंड इन का मतलब होता है जमा करना, स्पेशली उसे जो आपसे ऊपर के ओहदे पर हो, जैसे किसी अथॉरिटी में अगर आपको कोई चीज़ जमा करना हो तब आप इसे यूज़ करेंगे हैंड इन। और हैंड अराउंड का मतलब होता है कुछ बांटना, जैसे आप कहते हैं ना कि इसे बांट दो लोगों में, आसपास के लोगों में बांट दो, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आप देखिए कॉन्वर्सेशन, आई एम फेड अप विद माई जॉब, मैं मेरी जॉब से पक चुका हूँ, ए कहता है। बी कहता है वाई डोंट यू लीव दिस जॉब, तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते, जब इतनी परेशानी है तो जॉब छोड़ दो। तो ए कहता है फाइन आई एम गोइंग टू हैंड इन माई रेजिग्नेशन टुडे, मतलब ठीक है मैं जा रहा हूं, आज मैं मेरा इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है। तो दे दूंगा मतलब जमा कर दूंगा, हैंड इन, क्योंकि वो जो चीज़ होती है रेजिग्नेशन उसे वहां पे जमा करना है। तो इस तरीके से हमने हैंड इन का यूज किया। फिर बी कहता है इफ यू डिड सो, अगर तुमने ऐसा किया, आई वुड हैंड अराउंड द स्वीट्स, मैं मिठाइयां बांटूंगी लोगों में। पुट अवे आ गया नेक्स्ट। पुट अवे का मतलब होता है हटा देना, कोई चीज वहां से हटा देना, और स्पेशली तब भी हम यूज करते हैं जब उसको उसकी जगह पे रख दो, पुट अवे। थ्रो अवे का मतलब हो गया फेंक देना, दोनों में फर्क है। देखिए कॉन्वर्सेशन, वेयर आर द पेपर्स दैट वर ओवर हियर, वो पेपर्स कहाँ हैं जो यहाँ पर थे। डिड यू पुट देम अवे, क्या तुमने उन्हें हटा दिया है, मतलब उस जगह से हटा दिया है, ये पूछा। तो बी कहता है आई थ्रू देम अवे, मैंने उन्हें फेंक दिया। वाई, क्यों, वर दे इम्पोर्टेंट, क्या वे जरूरी थे। यस इट वॉज माई स्कूल असाइनमेंट, वो मेरे स्कूल का असाइनमेंट था। नाउ आई हैव टू डू इट ऑल ओवर अगेन। यहाँ पे एक फ्रेज आपको मिल गया, डू समथिंग ऑल ओवर अगेन का मतलब किसी भी काम को शुरू से करना, फिर से दोबारा से शुरू से करना, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इन फ्रेजल वर्ब्स का यूज किया, और ये फ्रेज भी आप जरूर से यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब कुछ पहनना, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, सबके लिए यूज कर सकते हैं। टेक ऑफ का मतलब उतारना, कोई भी चीज, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, जो भी चीजें हैं उसके लिए हम उतारने के लिए यूज करेंगे। कैन आई पुट ऑन दिस जैकेट, क्या मैं ये जैकेट पहन सकता हूँ। आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। तो बी कहते हैं यप, मतलब हाँ, बट टेक ऑफ योर स्वेटर बिफोर पुटिंग ऑन दिस, ठीक है, इसे पहनने से पहले स्वेटर उतार देना। एज दिस जैकेट इज टू वार्म, क्योंकि ये जैकेट बहुत गर्म है। समझ रहे हैं आप कि इसको कैसे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है टर्न ऑन और टर्न ऑफ। टर्न ऑन या टर्न ऑफ, इनका यूज हम करते हैं जब हम कोई इलेक्ट्रिकल चीज, कोई मशीन ऑन या ऑफ करें। तो कोई इलेक्ट्रिकल चीज जब चालू करना हो तो टर्न ऑन, बंद करना हो तो टर्न ऑफ। देखिए सेंटेंस कैसे, व्हाई डिड यू टर्न ऑन द टीवी, तुमने टीवी क्यों चलाई, क्यों चालू की। तो बी कहता है आई वॉन्टेड टू वॉच अ प्रोग्राम, मैं एक प्रोग्राम देखना चाहता था। तो ए फिर से कहता है नाउ टर्न द टीवी ऑफ, इट्स टाइम टू गो टू बेड, अब टीवी बंद कर दो, सोने का समय हो गया है। समझ गए आप। अगला है लुक फॉर
और उसके बाद है लुक अप। अब लुक फॉर का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को ढूंढना। व्यक्ति या वस्तु को ढूंढना है तो आप लुक फॉर का यूज करेंगे, बट लुक अप का यूज करेंगे जब आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। इंफॉर्मेशन ढूंढने का मतलब हो गया कि जैसे कि आप किसी बुक में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से। तो देखिए यूज कैसे करेंगे। आई लुक्ड फॉर यू ऑल डे, मैंने तुम्हें पूरे दिन ढूंढा, बट आई डिडंट सी यू, लेकिन मैं तुम्हें मतलब तुम मुझे मिले नहीं। Why were you looking for me? B पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। A says actually I wanted to know the meaning of this word। यहाँ पे ये जो ये यूज हुआ है, ये गैप फिलर है। मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी ना, प्रीवियस वीडियो, वो गैप फिलर्स पर ही थी, तो आप उसे जरूर से देख लें। अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गैप फिलर्स का यूज़ करें, क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या होता है कि आपको वर्ड्स को सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आप गैप फिलर्स का यूज़ करेंगे। देखिएगा ज़रूर, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो एक्चुअली आई वॉन्टेड टू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मैं इस वर्ड की मीनिंग जानना चाहता था। तो बी कहता है, ओ कंचन, अरे कंचन, यू कुड लुक इट अप इन द डिक्शनरी, तुम इस वर्ड को डिक्शनरी में देख सकती हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने रेड कलर से नहीं लिखा है, बट क्या मैं बताना चाह रही थी आपको, लुक्ड फॉर यहाँ यूज किया जब हम व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, राइट। तो यहाँ पर भी हमने यूज किया व्यक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, लुक अप का। लुक इट अप इन द डिक्शनरी, और अगर इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो आप बोलेंगे ऑन द इंटरनेट। सो लुक अप का यूज करेंगे आप कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए। क्लियर हो गया। अगला है कम डाउन विद, फिर कम अप विद। कम डाउन विद का मतलब होता है बीमार होना शुरू होना। जैसे कभी कभी होता है ना कि हल्की सी यहाँ पे आपको यू हैव अ सोर थ्रोट एंड यू थिंक कि अब लग रहा है कोल्ड होने वाला है मुझे, ऐसी फीलिंग आती है, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं कम डाउन विद का, कि तबीयत खराब होने वाली, ऐसे लग रहा है कि हो रही है। और कम अप विथ का मतलब होता है कोई आइडिया सोच पाना, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ ऐसा आइडिया आ नहीं रहा है, वहां पे आप इसका यूज करेंगे कम अप विथ। आप यहाँ देखिए, अच्छे से समझ पाएंगे। Why didn't you throw your brother's birthday party? अब देखिए, थ्रो भी आपको एक अच्छा वर्ड मिल गया जिसका मतलब होता है थ्रो पार्टी, मतलब पार्टी देना। तो यहाँ हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, थ्रो। एक्चुअली ही वॉज कमिंग डाउन विथ कोल्ड, उसका मतलब हो गया कि तुमने अपने भाई की बर्थडे पार्टी क्यों नहीं दी। तो बी कहता है एक्चुअली ही वॉज कमिंग डाउन विथ कोल्ड, मतलब उसे सर्दी हो रही थी। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिससे समझ में आ रहा था कि सर्दी हो रही है, तो नहीं चाहते थे कि कोई और भी इन्फेक्टेड हो, नहीं की पार्टी। तो ए कहता है व्हाट प्रेजेंट डिड यू गिव हिम, तुमने उसे कौन सा उपहार दिया। तो यहाँ पे बी कहता है आई कुडंट कम अप विद एनीथिंग स्पेशल, मैं कुछ स्पेशल सोच ही नहीं पाया, मतलब कोई ऐसी आइडिया ही नहीं आया मेरे दिमाग में, मैंने कोशिश की पर सोच नहीं पाया। तो क्या बोला, कुडंट कम अप विद, ठीक है। सो आई जस्ट बेक्ड अ केक, तो मैंने बस एक केक बना दिया, समझ गए आप। नेक्स्ट इज फिल इन, और फिर है फिल आउट या फिर इन, मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे ये जो फर्क आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। फिल इन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, स्पोकन इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हम तब यूज करते हैं कि मान लीजिए कि कोई वहां पे था नहीं जब जो चीजें भी हुई, अब वो वहां आया है तो जानना चाहता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या क्या हुआ, तो वो यूज करेगा फिल इन का, ठीक है। और फिल आउट का यूज हम करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कहीं पे लिख के बताते हैं, जैसे फॉर्म फिल करना, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। कॉन्वर्सेशन देखिए, आई मिस्ड द मीटिंग, मैंने मीटिंग मिस कर दी, ठीक है। अब आए हैं तो क्या बोलते हैं, कैन समवन फिल मी इन, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या क्या हुआ, फिल मी इन। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैन समवन फिल मी इन, इंफॉर्मेशन अंदर आनी है, इन अंदर आ रही है, ठीक है, तो फिल मी इन ऐसे यूज करेंगे। बी कहता है आई विल, मैं बता दूंगा क्या क्या हुआ, बट फर्स्ट फिल आउट दिस फॉर्म, लेकिन पहले इस फॉर्म को फिल कर दो। तो फिल आउट में क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप अपने अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल के वहां रखते हैं, तो एक तरीके से फिल आउट फिल इन आपने समझ लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो फिल आउट है फॉर्म भरने के लिए, कोई भी पेपर वर्क में जब आप लिखते हैं तो अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है, फिल इन का भी यूज इस सेंस में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसे यूज कर सकते हैं। अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ड्रॉप बाय या फिर ड्रॉप इन, दोनों का मतलब सेम होगा, किसी से मिलने आना, स्पेशली
फॉर अ शॉर्ट विजिट, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए किसी से बीच में मिल लेते हैं, तो वहाँ पे आप ड्रॉप बाय या ड्रॉप इन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस देखिए, हे आर यू गाइज होम, फ़ोन करता है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है और आपको फ़ोन करता है, बोलता है हे आर यू गाइज होम, क्या तुम सब घर पे हो? तो बी बोलता है यप, आर यू कमिंग, हाँ मैं हूँ, क्या तुम आ रहे हो? ये पूछा उसने कि भाई पूछ क्यों रहे हो, क्या तुम आ रहे हो? ये कहता है आई एम इन द नेबरहुड, मैं पड़ोस में हूँ, एंड आई वॉन्टेड टू ड्रॉप बाय, और मैं आना चाहता था। तो ड्रॉप बाय का मतलब हो गया कि थोड़ी देर के लिए आके मिलना चाहता था, मैं कहीं और भी जा रहा हूँ हो सकता है, तो बस बीच में थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता था। तो बी कहता है श्योर, ड्रॉप इन व्हेन एवर यू वॉन्ट, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। सो देखिए, ड्रॉप इन ड्रॉप बाय दोनों का मतलब सेम है। आई होप कि आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से समझ में आ गए हों। इन्हें आज से ही यूज करना जरूर से शुरू कीजिएगा। गाइस, अब जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाँ, ये तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ज्वाइन कीजिए, मैं उनमें से 10 लकी विनर्स को तो चूज करने ही वाली हूँ 1 मिलियन जैसे ही सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। साथ ही साथ आपको सजेस्ट कर सके तो बहुत अच्छा हो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में मैं और क्या कर सकती हूँ आप सभी के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलें। और मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अच्छी इंग्लिश सीख सकें और बोल सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, मिलती हूँ अगली वीडियो में।